अनसक्सेसफुल लोगों की हैबिट नंबर 3, शॉर्टकट। वो अपनी लाइफ में 1 करोड़ का गोल, मान लो किसी पर्सन ने, अनसक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर वो 1 करोड़ का गोल, अपना 1 करोड़ का गोल सेट करेगा 1 साल का, कि मुझे 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाने। अब तरीके तो बहुत है 1 करोड़ कमाने के, डायरेक्ट भी हैं, पैसा लगाओ पैसा बनाओ, तो लोग ये चीज़ें शॉर्टकट वाला अपनाते हैं, लॉन्ग रूट वाला नहीं। सही एक 0 से 100 तक कैसे जाना है वो चीज़ नहीं, बट डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कि मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग कोई सपना देखते हैं तो उसको तुरंत पाने की इच्छा उनके अंदर आ जाती है, बस तुरंत हमें मिल जाए, और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही एक अनसक्सेसफुल लोगों का कारण होता है, उनकी ये सबसे बड़ी हैबिट बन जाती है, और फिर वो कभी भी नहीं होते। अपने आसपास के लोगों को देख लेना, वो अक्सर यही एक कारण करते हैं, आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा इंस्टेंट सक्सेस। गाइस, अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर ये 5 नंबर हैबिट है, स्वास्थ्य की लालच होना। आपने देखा होगा कुछ जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी खाने के लिए जब उनका मन करा, जब उनके अंदर लालच आई भी यार मुझे ये खाना, तो उसके लिए चल जाते हैं, और उसकी वजह से उनका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। अपने स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है क्या नहीं है वो देखकर भी अनदेखा करके खा लेते हैं। सक्सेसफुल लोग, उनकी डाइट देख लेना, हैबिट देख लेना, बिल्कुल नॉर्मल खाना खाएंगे, सादा खाना खाएंगे। और जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे, जब उन्हें पता है कि इस खाने से हमें नुकसान है, फिर भी उस खाने को खाएंगे। फ्रेंड्स, जरूरतें पूरी की जा सकती हैं इंसान की, हर एक कोई ऐसी जरूरत नहीं बच इंडिया दुनिया के अंदर जो पूरी की नहीं जा सकती। बस एक लालच है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, ना कभी किया जाएगा। मैं आपको एक लालची व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले मैंने अनसक्सेसफुल लोगों की हैबिट नंबर 5 के बारे में बात की थी, इसके बारे में भी। तो एक लालची व्यक्ति की कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक किंगडम में एक राजा होता था, उसके पास काफी ज्यादा किसान थे, काफी ज्यादा सैनिक थे, काफी ज्यादा लोग थे उसके राज्य के अंदर। तो एक दिन जब उसके अंदर काफी ज्यादा खेती होने लगी, और कुछ समय बाद एक समय ऐसा आया जब उसके खेत के अंदर अधिक से अधिक अनाज कम खेत के अंदर उगाना किसानों ने शुरू कर दिया। तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी खेत में और किसानों को दे दूं, जितनी मेरे पास जमीन है और किसानों को दे दूं, ताकि वो भी अपना इस पे राज्य खड़ा कर सके, मतलब छोटा सा कस्बा अपना खड़ा कर सके। तो राजा ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाए, किसानों को अपने राज्य में बुलाया। उसमें से पहला किसान को भेजा, जितनी दूर तक तुम सुबह सूर्य उगने के बाद और शाम को सूर्य उगने से पहले राज्य में आओगे, तो जितना एरिया तुम चलकर आओगे उतना एरिया तुम्हारा हो जाएगा। पहला व्यक्ति गया, उसके मन के अंदर ये लालच आ गई थी कि जमीन मिलना, एक एक देख सकते हैं जमीन पैसों से भी कई ज्यादा महंगी होती है। आपने देखा होगा जमीन खरीदना, हालांकि पैसों से खरीदी जाती है, लेकिन जमीन खरीदना इतना सरल नहीं है। लेकिन एक किंगडम की बात कर रहा हूँ, किंगडम में राजा ने भेज दिया उसे, और चला गया। काफी मीलों तक चलने के बाद जब उसे लगा कि अब शाम होने वाली है, उसने ये नहीं देखा कि मुझे वापस भी जाना है, और वापस का रास्ता मीलों दूर का है। सूर्य डूबने वाला था, चलता गया, लेकिन खुद बदकिस्मती के कारण, दौड़ने के कारण उसकी आधे रास्ते में ही मृत्यु होगी, सिर्फ किसी की एक लालच की वजह से। उसके बाद राजा को तो ये बात पता थी कि लालच इनके मन के अंदर आ जाएगा, और तुम्हें आधा राज्य की जो जमीन उनको दे रखी है कि आप जब इसका पूरा चक्कर एक दिन के अंदर लगाओगे, क्योंकि उन्हें पता था इसका पूरा चक्कर कैसा लगाना है। राजे को पता है, किसान इसके बारे में नहीं जानते थे, तो वो जाते थे शाम तक, कुछ लौट के आए तक नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति था जो लौट कर आया। उसके बाद दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, नहीं। जब लास्ट उन सभी ने सोचा भी ये सभी चले गए, वापस आते नहीं। पांचवा किसान जब उसने भेजा वहां पे, तो उसने पूरे सुबह सूर्य उगने के साथ ही, बल्कि सूर्य उगने के साथ ही वो निकल गया था।
उसने पूरे जो उसको आधा राज्य के लिए सौंपने के लिए घूमने के लिए दिया था राजा ने कि आप इसका पूरा चक्कर लगा के आओ, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वो सुबह निकला, मीलों दूर का सफर उसने तय किया एक दिन के अंदर। दोपहर में रुका भी नहीं, चलता गया, अगर मैं रुकूंगा तो ये जमीन मुझे नहीं मिलेगी। वो चलता गया चलता गया, शाम होने लगी है। उसके मन के अंदर लालच कम थी, चलता गया, तेज दौड़ता रहा, चलता रहा चलता रहा। मुझे पता है कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो मुझे ये कभी मौका नहीं मिलेगा। तो वो सूर्यास्त होने के इंतजार में जब आने वाला था, तब उसने अपने राज्य की ओर मुड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, उसकी राज्य दूर था, उसने दौड़ना पूरी जान से शुरू कर दिया। तब तक दौड़ता रहा जब तक सूर्य अस्त ना हुआ। रास्ते में गिरा पड़ा, काफी उसके मुंह से खून तक निकलने लग गया था, इतना दौड़कर। और सूर्य डूबने ही वाला था और अपने बताए हुए लास्ट पे, राजा के बताए हुए लास्ट मार्ग पर वो पहुंच गया। तो गाइस, हमें इस कहानी से सीखने को ये मिले, जितनी भी चुनौतियां, जितनी परेशानियां हमारे लाइफ के अंदर आ जाए, या आपकी अंदर एक लालच आ गई या शॉर्टकट अपनाने का रास्ता आ गया, तो सक्सेस ये इंसान से मीलों दूर चली जाती है। तो आपको इस कहानी से सीखकर क्या लगा, इस कहानी से सीखकर आपको क्या मिला, चैट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे में फॉलो कर लीजिएगा। गाइस, बहुत से लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट की तलाश नहीं करते कि शॉर्टकट सही है या नहीं है। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे, या आपने कोई अपनी लाइफ में ऐसा फेलियर इंसान देखा होगा जिसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया होगा सक्सेस पाने का। तो मैं आज आपको एक ऐसी टिप्स दे देता हूँ शॉर्टकट रास्ता तलाश करने की, कैसे शॉर्टकट रास्ता को तलाशा जाए। एक कहानी है किंगडम की, जहाँ राजा हुआ करता था एक, उसके महल में काफी ज्यादा लोग हुआ करते थे। तो एक दिन उसने अपने राज्य के अंदर एक सलाहकार को बुलाया। सलाहकार को बुलाने के बाद उसने अपने जो अपने जीते हुए उसने राज्य थे, उसका जो पुराना हिसाब इतिहास था, उसने कहा कि ये किताब के अंदर इसे लेकर आओ ताकि आने वाली पीढ़ी इसे पढ़ सके। सलाहकार उस काम में लग गए। जैसे जैसे करके उन्होंने किताब लिखी और जब वो राजा के पास लेके आए तो राजा को लगा कि किताब तो हद से ज्यादा मोटी है, लोग इसे नहीं पढ़ पाएंगे, तुम इसे और छोटा करके लेके आओ। सलाहकारों ने वैसा ही किया जैसे राजा ने कहा। वो फिर एक छोटा अध्याय के लेकर आए राजा के पास। राजा को वो भी लंबा लगा। उसने कहा कि इसे और छोटा लेके आओ, ये भी काफी लंबा है, लोग इसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन सलाहकारों ने क्या किया, उस अध्याय को केवल एक वर्ड के अंदर लेके आए। और उस वर्ड में क्या लिखा था फ्रेंड्स, पहले सलाहकारों की ये कहानी देखना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शॉर्टकट, हालांकि ये किताब लिखना अलग चीज है और शॉर्टकट की बात हो रही है, उनमें शॉर्टकट में किस तरह से तलाशा है राजा ने, वो आप देखना है यहाँ पे। 4 बार सलाहकारों ने उसके पास किताब लेके गए, छोटी छोटी छोटी, लास्ट में एक अध्याय, फिर लास्ट में एक वर्ड लेके गया, 2 से 4 वर्ड का एक लाइन लेके गया, 2 से 4 वर्ड की सलाहकार। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर शॉर्टकट रास्ता भी बनाना है तो पहले उसकी 2, 3, 4 बार परख करो, फिर शॉर्टकट रास्ता अपनाओ। राजा ने वो शॉर्टकट कीवर्ड के अंदर जो एक लाइन के अंदर लेके गए थे 4 से 5 वर्ड, उसके अंदर क्या लिखा था कि भोजन आपको फ्री में नहीं मिलेगा। दरअसल अक्सर क्या होता है कि हमें अपनी जिंदगी में उतना मिलता नहीं जितना हम देते हैं। ऐसी ये बात सत्य है, जिंदगी केवल देती है लेती नहीं, और कुछ दिए बगैर नहीं मिलेगा। आपको अगर भोजन चाहिए तो पहले खेत में जाकर काम करना पड़ेगा, फिर जाके भोजन मिलेगा। आपको इस कहानी सीखने को क्या मिला, चैट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।